हरे कृष्णा। आज हम ठाकुर जी की भक्त की कहानी सुनेंगे। मैं श्वेता। ब्रिज में ठाकुर जी के एक भक्त रहते थे, अनन्य भक्त थे। वे हर समय कृष्ण कृष्ण करते थे, इतना कृष्ण करते थे कि उनका नाम कृष्णदास पड़ गया था। कृष्णदास जी ठाकुर जी के लिए रोज माला बनाते थे। वे फूल बटोर कर लाते और माला बनाते और नंद महल में जाकर उन्हें ठाकुर जी को अर्पित करते थे। एक दिन उन्होंने सुन लिया कि महाभारत में अनुशासन पर्व में लिखा है कि भीष्म पितामह जी ने कहा है कि 12 साल तक कोई भी कार्य लगातार करते हैं बिना एक दिन भी छोड़े, चाहे वह पूजा पाठ हो या कोई भी नियम, तो आप उसे सिद्ध कर लेते हैं। यदि आप 12 साल कोई भी एक नियम लेकर बिना रुके वह कार्य करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर को दर्शन देना ही पड़ेगा और कोई इच्छा हो तो वो पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने यह नियम लिया कि मैं रोज एक माला 12 साल तक ठाकुर जी को अर्पित करूँगा। जब वे पहले दिन गए तो ठाकुर जी को माला अर्पित करने लगे तो उन्होंने कहा 12 साल तक रोज आऊँगा। लेकिन 12 साल पूरे होने के बाद 13वें साल की पहले दिन आपको आना होगा मेरी कुटिया में। यह बात पक्की कर ले। रोज मैं आऊँगा, लेकिन 12 साल के बाद 13वें साल में आपको आना होगा। ऐसा उन्होंने नियम किया। धीरे धीरे दिन बीतता गया। जैसे जैसे समय बीता तो ठाकुर जी से कहा, प्रभु बस अब इतना दिन है बचा, 13वें साल की सुबह आपको आना है। अब 12 साल का आखिरी दिन था। कृष्णदास नंद महल गए और ठाकुर जी को माला पहनाई और ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी आप 12 साल पूरे हो गए, आज मेरा वादा पूरा हो गया, अब मेरी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। कल आपको आना है, अगर आप कल नहीं आए तो मैं कृष्णदास जो हूँ वो जिंदगी भर नंद महल नहीं आऊँगा, कभी आपसे मिलने नहीं आऊँगा। ठाकुर जी को ऐसे भक्त जो उनके अनन्य होते हैं वे उन्हें ऐसे प्रेम प्रकट भी करते हैं। अब 13वें साल की सुबह हुई। 56 भोग की तैयारी की गई। भोजन बनाया और माला भी बनाई और इंतज़ार करने लगे। खुशी से प्रसन्न थे कि आज प्रभु आएंगे। सुबह हुई। सुबह में इंतज़ार करते करते फिर दोपहर हो गई तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी को बहुत काम रहता है, हो सकता है वो काम करके दोपहर में आए अपना। फिर दोपहर से शाम हो गई। शाम हुई तो उन्होंने सोचा कि सूरज डूबने से पहले तो वो आ ही जाएंगे। हो सकता है नंद बाबा ने रोक लिया हो, यशोदा मैया ने रोक लिया हो। लेकिन जैसे ही सूर्य ढल गया और वे नहीं आए तो कृष्णदास जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ बात है, मैं जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रहूँगा। वे गुस्से से अपनी कुटिया बंद करके बरसाना की ओर निकल गए और वो गुस्से से तमतमाते हुए गए। इतने में ही एक बालक बहुत सारी गैयों को लेके आने लगा। तो उन्होंने बालक ने कहा कि बाबा हट जाओ, नहीं तो गैयों में चिपा जाओगे। बाबा ने कहा जाने दो, मैं जा रहा हूँ, यहाँ के लोग बहुत ही निर्दयी हैं। फिर उन्होंने कहा कि बाबा 2 मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ, फिर जाना। फिर उन्होंने सोचा कि चलो बैठ जाता हूँ। फिर बैठ गए और उस बालक से पूछा कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मैं यही नंदगांव का बालक हूँ, गैया चराता हूँ। तो बच्चे ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, ये जो तुम्हारे नंदगांव के नंद बाबा के लाडले हैं ना, वो बस अब सेवा करवाते हैं और जब मैं उनकी बारी आई तो उन्होंने मुझे दर्शन भी देने नहीं आए। मैंने 12 साल तक जो प्रण लिया था मैंने उसे पूरा किया और आज उन्हें आना था, वो नहीं आए, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाबा आपकी पोटली से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो क्या है ये? तो देसी घी की कुछ खुशबू लग रही है। तो फिर बाबा ने कहा हाँ उसके लिए ही मैंने 56 भोग बनाया था, चलो तुम ही खा लो। तो फिर उसके बाद बाबा पोटली से सारा सामान निकाला, दोनों खाने लगे। जब बाबा ने कहा कि लो खाओ तो बालक ने कहा कि मेरे हाथ में तो गंदा लगा हुआ है, आप ही खिला दो, मेरे हाथ में गोबर वेबर लगे हुए हैं। तो बाबा जब उन्हें खिला रहे थे तो बालक रोने लगा। तो बाबा पूछे क्या हुआ? तो बालक ने कहा कि बाबा आज आप माला लेके नहीं आए। कृष्णदास हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बोला तुम कौन हो? तो ठाकुर जी
अपने रूप में अवतरित हो गए। मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी बांसुरी लिए हुए अवतरित हो गए। तब ठाकुर जी को देख के कृष्णदास जी हक्के बक्के रह गए, उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि प्रभु आप आ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं बरसाना की ओर जाने लगा तब आप आए हैं, इतना दिन मैंने आपका इंतज़ार किया, आप नहीं आए। तो फिर उसके बाद ठाकुर जी ने कहा कि मुझे बहुत देरी हो गई। तब कृष्णदास जी ने कहा जब ठाकुर ना सुने तो राधा रानी से शिकायत कर देनी चाहिए। जैसे ही मैं उधर जाने लगा तो आप आ गए प्रभु। तो इसी प्रकार कोई भी अगर आप नियम लें जो 12 साल तक करें तो वो नियम सिद्ध हो जाता है। ये है प्रभु से मिलने का रास्ता। हरे कृष्णा।